जो सिलेबस हमारा दिया जाता है, रीजनिंग के कितने सवाल दिए जाते हैं? 37 सवाल दिए जाते हैं। मैथ्स के कितने सवाल दिए जाते हैं? 38 दिए जाते हैं। हिंदी के 37 सवाल दिए जाते हैं और जीएस के 38। लेकिन पूछा ऐसे नहीं जाता है, पूछा ऐसे जाता है। इस बार ये जो री एग्जाम है इसमें रीजनिंग के कितने सवाल पूछे गए हैं? इसमें 48 से 50 सवाल पूछे गए हैं। 55 नहीं, जो रेशियो में निकालेंगे हम 48 से 50, ठीक है। और इसमें लगभग 20 सवाल पूछे गए हैं। हिंदी में 37 के 37 सवाल पूछे गए हैं। जीएस में 38 के 38 सवाल पूछे गए हैं। अब देखना इसमें पता क्या है, अब जो रीजनिंग है, पुराना जो जीएस वाला पेपर हुआ था या इससे पहले जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसकी अपेक्षा ये वाला जो पेपर था हम टफ कह सकते हैं। टफ भी था, मॉडरेट था पेपर, ठीक है, पुराने जैसा नहीं था। लेकिन हमारी तैयारी कैसी थी? हमारी नहीं, सबने जो तैयारी करवाई थी वो पुराने पेपर के हिसाब से करवाई थी। इसमें क्या मानसिक अभिरुचि पिछली बार पूछी गई थी, कम से कम 7 सवाल 8 सवाल ऐसे होते थे। लेकिन इस बार सवाल मानसिक अभिरुचि का नहीं पूछा गया है। तो इसमें क्या है, इसमें ये मान के चलो हर बच्चे ने, जो एक नॉर्मल बच्चा है उसने जो सवाल किए हैं जीएस में कितने किए हैं, उसमें रीजनिंग में कितने किए हैं? 40 कर लिए हैं, ठीक है। नॉर्मल बच्चा जो है, सामान्य लड़का है या लड़की है, उसने 40 क्वेश्चन तो इसमें किए ही किए हैं। उसके बाद मैथ्स है, मैथ्स में ये मान के चलो 15 क्वेश्चन सबने किए हैं। बात समझे? 15 क्वेश्चन जो सामान्य लड़का है उसने किए ही किए हैं। फिर दूसरा हिंदी में, हिंदी जो थी पिछली बार हिंदी इतनी ईजी नहीं थी, इतनी टफ नहीं थी जितनी इस बार पूछी गई है। तो हिंदी में रचनाएं डाल दी गई हैं, बहुत सारी नई रचनाएं डाली गई हैं। तो इसमें ये मान के चलो आप भाई 38 की पूछी जाती, कितनी हिंदी 37 की पूछी जाती है, तो 37 में आप 5 क्वेश्चन तो आपके छूट ही जाएंगे या आपने 1-2 गलत हो जाएंगे, ठीक है। औसतन हम कितने मान के चलते हैं? 32 क्वेश्चन एक सामान्य लड़का है वो कर लेगा। फिर दूसरा जीएस में सबसे टफ तो जीएस का सवाल पूछा गया है। पता नहीं कहाँ से जीएस लेके आए हैं, सच बता रहे हैं। जो 24 फर्स्ट का पेपर था वो पेपर मैंने देखा तो बिल्कुल दिमाग खराब हो गया कि मतलब ये किस टाइप की जीएस रखी है। बात समझे? तो जीएस में 38 नंबर की जीएस थी। इसमें चाहे जितना पढ़ने वाला लड़का हो उसने इससे ऊपर नहीं कर पाए हैं, किए हैं सवाल। ज़्यादा किए हैं आप लोगों ने, नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया है। अब टोटल कितने हुए हैं जोड़ो, 5 5 10 2, फिर 4 1 5 3 8 2, कितने क्वेश्चन बने जाके हैं? 112। इस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग जो एक सामान्य लड़का है 112 क्वेश्चन तक पहुंच सकता है, ठीक है। अब अगर सामान्य की मेरिट की बात करें तो मेरिट मेरे हिसाब से जाएगी सामान्य की अधिकतम 115। बात समझे? और इसके बाद इसी में अगर आप बात कर लीजिए EWS, तो 100 से इतना अंतर हो सकता है, इतना अंतर हो सकता है। और उसके बाद ओबीसी की अगर बात करो, और यही सामान्य में फीमेल की मान लीजिए, ओबीसी की बात करो तो इनका 100 से 105 ओबीसी का। उसके बाद एससी की बात करो, एससी की जो मेरिट जाएगी 90 से 100 तक जाएगी ओबीसी की। आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, 90 से 100 तक जाएगी। और एससी की जो महिलाएं हैं उनके और कम कर लीजिएगा। ये तो 90 हो सकता है, इधर ये भी हो सकता है, इसके बीच में भी रह सकती है जो महिलाएं हैं एससी में। और एसटी की तो इससे भी कम जाएगी। फिर उसके बाद एक आता है एक्स सर्विसमैन, इसकी कितनी हो जाएगी? इसने अगर 30 क्वेश्चन कर लिए बेटा ना, फिर भी हो जाएगा एक्स सर्विसमैन का। फिर दूसरा होता है डीएफएफ, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, इसका भी यही रहेगा। अगर ये लोग 30 क्वेश्चन भी किए हैं तब भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ओबीसी 100 से 105, जैसे अमन ने बताया हमारे सर जी 100 सही हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, कम गलत किए हैं उसमें बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे कम अमन नहीं होने चाहिए, हाँ, इससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये कट ऑफ रहेगा, अगर आप इसके अंदर आते हैं तब तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कट ऑफ रहने वाला आपका है।
ठीक है। दूसरी चीज़, पेपर इजी नहीं था, ठीक है। हमने जैसे जो मेरिट बताई है, ठीक है, इससे कम नहीं जाएगी, ठीक है, मेरिट इससे कम नहीं जाएगी। और जो पेपर पूछा गया है, हम लोग तो पढ़ते रहे, बहुत सारे लोग तो इसलिए परेशान है कि मानसिक अभिरुचि नहीं पूछी गई है। क्या केवल मानसिक अभिरुचि पूछने से ही आपका सिलेक्शन हो जाता? ठीक है, हमारे पास फ़ोन किया, जो घर के लड़के पढ़ते थे अब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, फ़ोन का सर जी वो तो पूछ ही नहीं रहे हैं, उनको क्या चाहिए? उनको पिछली बार भी ऐसा था, सर हम तो ये तैयार करके वहाँ से कोई सवाल नहीं पूछे, क्या पूछ लिए हैं? इस बार मानसिक अभिरुचि नहीं पूछे हैं। अरे भाई जो पूछा है उसमें अच्छे से करो, ठीक है। अब जो पेपर बचे हैं 30 में बचा है, 31 में बचा है, 30 और 31 वालों के लिए बहुत अच्छा चांस है। इसलिए चांस अच्छा है क्योंकि उनको 2-3 दिन बीच में तैयारी के भी मिले हैं, ठीक है, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और दूसरा, अभी छुट्टी के बाद हम जो है 1 घंटे पढ़ाएंगे उन लोगों को। बाकी लोग भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो रुक सकते हैं, ठीक है। बाकी लोग अगर कोई पढ़ना चाहते हैं तो वो रुकें और उन्हीं के साथ में पढ़ें, ठीक है बात, ठीक।